Hi class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करने वाले रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीथिंग सिस्टम, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें हमारे एनर्जी रिलीज़ होता है फूड से, और उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्विंग द टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड इनटू द सेल। हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेट करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं, यूजिंग इट टू रिलीज बर्निंग फूड, एंड जिसका ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है एनर्जी को बर्न करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, एनिबलेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही क्या कहलाता है आपका, एक तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का क्या देखिए, फूड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये चीज़ आपकी रिलीज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड देयर सेल ऑफ द बॉडी, सो इट ऑल्सो नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच, जैसे वो होता है जिस बॉडी सेल के अंदर, ठीक है, बॉडी सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, सेल एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमारी जो बॉडी है उसके सेल हैं, अब वो सेल भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज प्रोवाइड एनर्जी टू कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर, कि अब सिंपल सी बात है, हम रेस्पिरेशन क्या होता है, नेसेसरी होता है ह्यूमन बींग्स के लिए और सारे जानवर वगैरह उनके लिए भी, जिस तरीके से, क्यों, क्योंकि एनर्जी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो रेस्पिरेशन से बेसिकली एनर्जी फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एनारोबिक, एरोबिक, और एक एनारोबिक। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑर्गेनिज्म कैरिंग आउट द रेस्पिरेशन विच यूजिंग ऑक्सीजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या कंटेन करते हैं, ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ही किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उस चीज़ को भी देखेंगे हम। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस का ना होना। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, देखिए द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक। जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो जिस रेस्पिरेशन के अंदर, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज कम्प्लीटली ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ऑक्सीडेशन। यही बताता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि पूरा ग्लूकोज के होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब ऑक्सीजन हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करता है जब ग्लूकोज के अंदर हम ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, इसलिए जब हम कभी भी देखिए हैवी वर्क करते हैं तो सांस को बहुत जल्दी, ब्रीथिंग रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ऐसे करते हैं ना, एक तरीके से हम क्या करते हैं, हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है, ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज से मिक्स होगा, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो एक बार, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपने ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी ये मिल गया। ठीक है, ग्लूकोज पायरुवेट क्या होता है, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये जो निकलता है आपका 6CO2 6H2O एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अब जो सेल होता है उसके अंदर पावर हाउस होता है, सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह होती है जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। दस द ब्रेक डाउन द प्यूरेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और प्यूरेट बनता है, वो क्या होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद से एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, ठीक है,
वहाँ पे उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक. सम माइक्रो द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अ ईस्ट और एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनर्जी कहाँ से गेट करते हैं, बिना वो एनर्जी जो होते हैं गेट करते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से. ठीक है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म लाइक अ ईस्ट एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज फूड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है बेसिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है बट लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. एनारोबिक के अंदर लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. प्लस ये इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ये किस किस के अंदर होता है, फर्मेंटेशन जब होता है ईस्ट का इथेनॉल के अंदर. सम टाइम देयर द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स and other pathway break down the purate and take purate convert in the lactic acid. अब कई बार क्या होता है कि जब लो अमाउंट में एनर्जी मिलती है, सपोज अगर आप कभी रनिंग नहीं करते लेकिन सडनली एक दिन आप रनिंग करोगे तो अगले दिन आपकी बॉडी के अंदर पेन होता है. क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर था ऑक्सीजन लेने की एक रेगुलर जो लिमिट बनी हुई थी वो थी, लेकिन आप जिस दिन भागोगे उस दिन ज़्यादा ऑक्सीजन को गेट कर लोगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर. तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण कई बार आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है और उस लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पेन होता है. ठीक है. देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस. ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सिंपल से बात एब्सेंट होता है. लो लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक में कम होती है. बीइंग साइटोप्लाज्म कंटिन्यू माइक्रोऑन्ड्रिया के अंदर होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ये वेरी गुड होती है और ये इनसफिशिएंट होती है. 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है. एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है. ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और ऑल ऑर्गेनिज्म सम ईस्ट सारे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो होता है सिर्फ ईस्ट और बैक्टीरिया यूज़ करते हैं. तो ये एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस है. इसका चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए कॉपी में. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होते हैं, देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूजिंग टू डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. देखिए डिफ्यूजन इज़ द मेथड विच यूटिलाइज द यूनिसेलुलर एंड some simple organisms for the purpose in the plant. Also diffusion utilize the exchange of. अब डिफ्यूजन क्या होता है, एक्सचेंज होती है गैसेस के. जैसे सपोज करिए बाहर एक जगह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है बेसिकली. बट हम क्या करते हैं, जब भी बाहर की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, वो भी एक डिफ्यूजन है. तो अब ये सारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड हमारे कहाँ पे स्टोर होता है उस चीज़ को हमें समझना है. ठीक है. बेसिकली लंग्स होता है, लंग्स के अंदर ब्रोंचियल्स होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, उस चीज़ों के अंदर ये स्टोर होते हैं. तो उस चीज़ को हम समझते हैं. देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, द ह्यूमन बीइंग मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. कई सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर. दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोज, जहाँ से सांस आप लेते हो. नेजल फेसेस होता है, उसका ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है. उसका ब्रोंचियाई होता है, लंग्स होता है एंड डायफ्राम होता है. ये सारे के सारे आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ से आपने सांस ली, या आपके ट्रैकिया में गया एयर पाइप जो होता है, उसका ब्रोंचियाज जो होते हैं ये छोटी छोटी. उसके बाद इसके लंग्स तो है ही, उसके बाद से छोटी छोटी एल्वोलाई होती है, ब्रोंचियल्स होते हैं, ये आपका डायफ्राम होता है. ये पार्ट सारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व आपके. अब देखिए क्या स्टेप होता है. देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बीइंग फ्रॉम द नोज नाक से स्टार्ट होता है. एंड द स्मॉल नोज लाइनिंग लाइक अ फाइन हेयर कॉल्ड अ म्यूकस. हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं उसे हम क्या, वहाँ पे फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा एयर को क्या किया जाता है, फिल्टर करके हमारे बॉडी के अंदर भेजा जाता है. व्हेन एयर पासिस थ्रू द नेसल फैगस डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट द ट्रैप द नेसल एयर म्यूकस इन क्लीन देयर गोज इनटू लंग्स. ठीक है, वही क्या करते हैं, जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर, स्मॉल हेयर्स, वो कहते हैं आपके जो एयर होती है उसको क्लीन करके भेजते हैं. द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड अ फेरेनेक्स. ठीक है, जो माउथ और जो जो थ्रोट और माउथ से कनेक्ट करता है, ठीक है, विंड पाइप उसे कहा जाता है. ठीक है, बिटवीन द माउथ एंड थ्रोट उसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप. बेसिकली फेरेनेक्स एरिया होता है वो. ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, फ्रॉम द नेसल फैगस द एंटर द फेरेनेक्स एंड देन गोज इनटू विंड पाइप. फेरेनेक्स एंटर करके विंड पाइप में चला जाता है. विंड पाइप का नाम क्या होता है, ट्रैकिया. डज नॉट कोलैप्स इवन when there is a no air because the support of the ring of the called cartilage. ठीक है, अभी ऐसा नहीं होता कि एयर होता है तो सिकुड़, एयर होता है तो फूल जाता है, एयर होता नहीं तो सिकुड़ जाता है. ये इसका कार्टिलेज बोन से बना होता है. तो बेसिकली जो पाइप होता है ना, स्ट्रॉन्ग पाइप की, उसमें पानी आए ना आए, उसका जो सरफेस एरिया होता है उसमें जो छेद होता है होल होता है उतना मेंटेन रहता है. तो वो भी ट्रैकिया भी ऐसा ही होता है.
and the trachea is rushed down the neck and divided into two smaller tubes called a bronchi and the lower end. अब ये जो ट्रैकिया होता है आगे जाके दो में डिवाइड होता है, एक ब्रॉन्चियाई होता है, ब्रॉन्ची और एक लोअर एंड होता है. द ब्रॉन्चियाई कनेक्टेड टू द टू लंग्स. अब ये ब्रॉन्चियाई किसमें कनेक्ट होता है? लंग्स में, दोनों लंग्स में. द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, थोरिक कैविटी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायफ्राम. अब जो हमारा लंग्स होता है वो डायफ्राम वगैरह से अटैच होता है, डायफ्राम उसे प्रोटेक्ट करता है जिसे हम थोरिक कैविटी बोलते हैं. एंड ईच ब्रॉन्चियल डिवाइडेड लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड अ ब्रॉन्च्यूल्स. फिर ये आगे जाके क्या होता है? डिवाइड हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे ब्रॉन्च्यूल्स के अंदर. आप देख सकते हो जैसे ये डिवाइडेड हुए ना, ये आया, ये इधर गया, एक ट्रैकिया, एक इधर गया. फिर ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये आपके ब्रॉन्च्यूल्स कहलाते हैं. ये क्या कहलाते हैं? ब्रॉन्च्यूल्स कहलाते हैं, ब्रॉन्च्यूल्स. फिर यहाँ पे एल्वोलाई होती है. उसके बाद द पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्मॉलेस्ट ब्रांचेस कॉल्ड एल्वोलॉय. ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम एल्वोलॉय बोलते हैं. आप एल्वोलॉय को देख सकते हो. दिस इज एल्वोलॉय, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलॉय. एल्वोलॉय कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, आप देख लोगे डायग्राम में भी. एंड द वॉल ऑफ एल्वोलॉय वर वेरी थिन एंड सराउंडेड द थिन ब्लड कैपिलरीज एल्वोलॉय डेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस. अब एल्वोलॉय जो होता है वहाँ पे सारा आपका ऑक्सीजन या फिर कोई भी जो आपका एयर होता है स्टोर होता है, वहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं. मैकेनिज्म रेस्पिरेशन को देखें तो व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे रिब केज का जो डायफ्राम चेस्ट कैविटी का लार्ज हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है ना. आप सांस को लोगे तो चेस्ट आपकी थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाएगी. जब आप सांस को छोड़ोगे तो और आपके एल्वोलाई भी क्या होता है? एक्सपेंशन हो जाती है, लंग्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं. जब आप सांस को छोड़ोगे तो क्या हो जाता है? वो थोड़ा लूज हो जाता है. द एल्वोलाई आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड वेजल्स कॉल्ड कैपिलरीज. और इसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्लड वेजल्स होते हैं, नलियाँ होती हैं, छोटे छोटे नसें होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैपिलरीज कराते हैं. कैरिंग अ ब्लड इन देम, उसमें ब्लड पहुंचाने के लिए इसका काम होता है. सो ऑक्सीजन आर डिफ्यूज आउट ऑफ द एल्वोलाई वॉल्स इन द ब्लड. फिर ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है एल्वोलाई के द्वारा. द ऑक्सीजन कैरी आउट ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. एज द ब्लड पासिस थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिफ्यूज इन टू द सेल. ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो डिफ्यूज हो जाता है आपकी बॉडी के सेल के अंदर. और द ऑक्सीजन कंबाइन विद डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट सेल टू रिलीज एनर्जी. उसके बाद ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है विद द डाइजेस्टेड फूड जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर. डाइजेस्टेड फूड आया, वहाँ से सेलुलोज आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, ब्रेक उनमें रिएक्शन हो गई और ये क्या बन गया? एनर्जी मिल गई आपको. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, जो उसको हम रिलीज़ कर देते हैं बाहर के साइड का. ब्लड कैरी CO2 बैक इनटू लंग्स. जो CO2 निकला, ठीक है, उसके अंदर उसको किस में भेजा जाता है? लंग्स में. और लंग्स से फिर एल्वोलाई में चला जाता है. ठीक है, मतलब एल्वोलाई से ऑक्सीजन किस में गया? ब्लड के अंदर. ब्लड से कहाँ पे? उसके अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज हुई प्लस CO2 रिलीज हुई. फिर वो CO2 दोबारा से आपके एल्वोलाई के अंदर आ गई. एल्वोलाई से ही ऑक्सीजन गया था, एल्वोलाई में फिर CO2 आ गया, CO2 को हम रिलीज़ कर दिया. व्हेन द ब्रीथ आउट ऑफ द एयर डायफ्राम अटैच टू रिब केस रिलैक्स. फिर जब ऑक्सीजन जब CO2 हम बाहर निकालते हैं तो हम कहते हैं रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, एल्वोलाई सिकुड़ जाती है और ट्रैकिया वगैरह नॉस्ट्रल्स नॉर्मल हो जाते हैं. तो यह था आपका मैकेनिज्म रेस्पिरेशन. नोट, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल when air is taking in the let out, the lungs always contain a residual volume in air in sufficient time oxygen absorbed by. अगर हम सांस लेते हैं तो एक अमाउंट में हम सांस को ले सकते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व जब ब्रीथिंग करेंगे तो. और वो क्या होता है? सफिशिएंट होता है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उतना. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन. इट हैज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिजॉल्व वाटर फ्रॉम आवर ब्लड. अब यही होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा सोल्यूबल होता है पानी के अंदर देन ऑक्सीजन. इज एंड हैंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एंड डिजॉल्व फ्रॉम इट आवर ब्लड. तो इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है? ज़्यादा घुलता है आपके ब्लड के अंदर और CO2 ज़्यादा घुलता है पानी के अंदर. अब ब्रीथिंग रेट क्या होता है इसको देख लेते हैं. 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रेट कहते हैं. ठीक है, 1 मिनट में आप कितनी बार ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सेल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पंप ऑक्सीजन इन टू आवर बॉडी एंड रिमूव CO2 इज कॉल्ड द ब्रीथिंग रेट. देखिए, ब्रीथिंग अकर्स इनवॉलेंट्री बट द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय द ट्रांसपिरेटरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन. अब जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है.
द एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ एडल्ट मैन इज अ रेस्ट अबाउट ऑफ 15 to 18 मिनट्स पर, मतलब कि हम एक बार में 15 से 18 बार सांस लेते हैं एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के द्वारा, ठीक है। द ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीजेज द फिजिकल एक्टिविटीज़। आप ज़्यादा जब काम करते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपकी ब्रीथिंग रेट भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लाइक आप रनिंग करो, जिमिंग करो, ये इन सब चीज़ों के अंदर आपकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होती है। एक मिनट में आप ज़्यादा बार सांस लोगे, लेकिन नॉर्मल एडल्ट पर्सन एक बार में 15 to 18 बार ही सांस इनहेल और एक्सहेल करता है, ठीक है। अब देखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ इन द एटमोसफेयर बट एनिमल, अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है जो इस पे रहता है वो कैसे सांस ले सकता है, आराम से सांस ले सकता है, ठीक है, इनहेल एक्सहेल कर सकता है। बट जो पानी के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, लाइक मछलियाँ हो गई, वो पानी के अंदर रहती है तो वो ऑक्सीजन को कैसे गेट करती है, वो ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होता है ना, उस ऑक्सीजन को लेती है और उसको अपने लिए यूज़ करती है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है आपके वाटर के अंदर, उस ऑक्सीजन को लेते हैं और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट के अंदर भी देख लेते हैं। लाइक अ प्लांट नीडेड टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, स्टोमेटा के अंदर होता है। स्टोमेटा का डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप बनाना सीख लो, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, लाइक ये जो O2 को रिलीज़ करता है और CO2 को गेन करता है, ये स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा वो साइट है, वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और CO2 को लेता है प्लांट, ठीक है। प्लांट क्या करता है, CO2 को लेता है, यूज़ करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ये जो स्ट्रक्चर, इसको आप गट सेल बोलते हो, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर होता है जो छोटा सा खुला हुआ है, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तब होता है जब इसके अंदर एयर बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वो हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और जब रिलीज कर देते हैं सिकुड़ जाता है, ठीक है। प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन्स, आप जानते होगे स्ट्रक्चर को, आप देख सकते हो। प्लांट हैव अ branch shape and so the quite a large surface area comparison their volume, therefore the diffusion along the complex। जैसे ही क्या होता है, बाहर की साइड में आपके जो CO2 इंक्रीज हो जाता है तो प्लांट क्या होता है, उसको ले लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। CO2 प्लस ग्लूकोज मिलके और वाटर और सनलाइट से प्लांट अपनी एनर्जी बनाता है। डिफ्यूजन अकर्स द रूट, अब कहाँ कहाँ से डिफ्यूजन होता है, प्लांट्स की जड़ों में भी CO2 जाता है और ऑक्सीजन निकलता है, लीव्स में भी CO2 जाता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो ये आपका प्लांट इन डिफ्यूज़न होता है, प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूज़न, ठीक है। अब आते हैं रूट्स के बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो एयर अकर्स इन द सॉइल इंटर स्पेस, अब जो आपका सॉइल होता है उसके अंदर मिट्टी प्रेजेंट होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंटर स्पेस होता है, सॉइल के अंदर भी एयर प्रेजेंट होता है, वो एयर्स क्या ऑब्जॉर्व कर लेता है आपके रूट्स, ठीक है। और फिर ये CO2 को ले लेते हैं और O2 को रिलीज़ कर देते हैं। roots hairs roots directly contact them the oxygen and soil diffuse मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जा रहा, मतलब बाहर की तरफ CO2 इंक्रीज हो जाता है, CO2 उनकी जड़ों में चला जाता है और O2 चल बाहर निकल जाता है, इंटरनल सेल ऑफ द रूट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द रूट सेल डिफ्यूज एंड अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और O2 रिलीज हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, इन वाटर लॉगिंग कंडीशन, जब पानी भर जाता है, द सॉइल एयर बिकम डिफिशियंट इन absence ऑफ ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी रूट डिक्लाइन द पार्ट बाय द वेदर। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसका स्टेम के अंदर भी सीख से, स्टेम इज अ हार्बोकिस प्लांट हैव ए स्टोमेटा, जिसके पास क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन एंड एयर डिफ्यूज इन द स्टेम हार्बोकिस प्लांट थ्रू द स्टोमेटा रीचेज ऑल द सेल ऑफ रेस्पिरेशन। अब यही होता है इसके अंदर भी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन डिफ्यूज out into air and the same stomata woodly stem break and lenticles gases exchange। अभी स्टेम जो होता है उसके अंदर ही क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 इसके अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन रिमूव कर देता है, वही प्रोसेस होता है आपके लीफ के अंदर भी यही होता है। लीफ के अंदर तो स्टोमेटा ही प्रेजेंट होता है बेसिकली। द लीव्स हैव अ टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा, लीव्स के पास क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड द एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस लीव्स टेक प्लेस द प्रोसेस